Hello my dear students, I am V.S. Sharma. Today I am again with you in my new video having new chapter number वचन. नंबर वचन इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ये छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक, छोटी कंपटीशन से लेके बड़ी कंपटीशन तक कहीं ना कहीं ये काम आता है. कहने को बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन ग्रामर में सभी चैप्टर्स, सभी रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं. बेसिक से ही बेस बनता है. देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन. हिंदी में भी दो वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन. संस्कृत में तीन होते हैं. सिंगुलर नंबर इन इंग्लिश सम रूल्स आर देयर बट सम आर एक्सेप्शंस. इंग्लिश में कुछ तो रूल्स होते हैं. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ तो रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स के अपवाद होते हैं, नियम से अलग होते हैं. वो नियमों में नहीं फंसते हैं, उनके भी अलग अलग बताए जाएंगे. रूल नंबर 1, मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स हैव एस. ज़्यादातर इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनमें एस लगाया जाता है अंत में प्लूरल बनाने के लिए. एज बुक, बुक्स. पेन, पेन्स. टीचर, टीचर्स. रोड, रोड्स. यहाँ एक बुक, बहुत सी बुक्स के लिए एस. ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ है, एस लगेगा. तो ये पहला रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का. इसमें मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स इसी में आते हैं. ज़्यादातर परसेंटेज इसी रूल में होती है नाउन्स की, जिनके अंत में एस लगाया जाता है. रूल नंबर 2, वर्ड्स एंडिंग विद एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस हैव ई एस एट द एंड फॉर प्लूरल्स. जिन शब्दों के अंत में एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, डबल एस होगा, एंडिंग, जिन शब्दों के एंडिंग में ये लेटर्स मिलते हैं तो उनमें ई एस जोड़ा जाता है. प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस नहीं, ई एस जोड़ते हैं. एग्जाम्पल्स, दीज आर सिंगुलर्स एंड दीज आर प्लूरल्स. मैच, मैचेज जो खेल खेला जाता है, या मैच बॉक्स. तो मैच में ई एस जुड़ा हुआ है. वॉच, वॉच में वॉचेज हो गया ई एस जोड़ करके. बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस. पास, पास का पासेस. डिश, थाली, डिशेज. फॉक्स, ई एस जोड़ करके फॉक्सेस. इनको देखना है नाउन के, किसी वर्ड के अंत में कौन से लेटर्स आए हुए हैं. अगर ये हैं अंत में किसी शब्द के, सी एच है, एक्स है, डबल एस है, तो उन शब्दों में प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है. रूल नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग विद ओ हैव ई एस फॉर प्लूरल्स. जिन शब्दों के अंत में ओ होता है उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस होता है. इधर इसका एक्सेप्शन भी है, वो बाद में बताएंगे. यहाँ पर जो वर्ड्स ओ से एंड हो रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स, एज मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज. इन सभी वर्ड्स के अंत में आप देखेंगे यहाँ ओ है, अंत में ई एस लग गया. टोमेटो ओ है, ई एस लग गया, टोमेटोज. हीरो में ओ है, हीरोज हो गया.
अब इसका अपवाद भी है, सम वर्ड्स एंडिंग विद ओ हैव एस फॉर प्लूरल्स, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं ओ से एंड करने वाले जिनमें एस लगता है। कुछ शब्द ओ से जो एंड करेंगे, जैसे सोलो, सोलोज, फोटो, फोटोज, लोगो, लोगोज, किलो, किलोज, इन सभी वर्ड्स के अंत में ओ है, लेकिन इनमें एस जुड़ा हुआ है। सोलो, सोलोज, लोगो, लोगोज, एस यहाँ सिंगुलर के लिए लिखा गया है, पी प्लूरल के लिए लिखा गया है। एस सिंगुलर के लिए, पी प्लूरल के लिए। रूल नंबर 4, वर्ड्स एंडिंग विद वाई प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एस। जो शब्द वाई से एंड कर रहे हों, जिन शब्दों के अंत में वाई हो और प्रीसीडेड उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ हो। कॉन्सोनेंट हमने यहां दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स इंग्लिश के होते हैं और 5 लेटर्स ये वॉवेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स इन इंग्लिश वॉवेल्स, स्वर। और कॉन्सोनेंट व्यंजन, इन 5 को छोड़ करके 21 लेटर जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। इन सबको इसमें जानना होगा। तो जो वर्ड्स वाई से एंड कर रहे हों, जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई प्लस एस। ऐसे शब्दों का जो प्लूरल बनता है वाई आई में बदल जाता है और एस जुड़ जाता है। जैसे बेबी, अब बेबी में हमें देखना होगा कि वाई से पहले बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इन 5 अक्षर को छोड़ करके जितने भी 21 अक्षर हैं इंग्लिश के, वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो ये बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए बाई का आई हो गया और ई जुड़ गया, बेबीज। सिटी, सिटी में हम ये देखेंगे बाई से पहले टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टी के बाद जो बाई है वो आई में बदल जाएगी इस रूल के अनुसार और ई एस जोड़ करके सिटीज। इसी तरह से लेडी, लेडी का लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, इसमें भी वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट है, स्टोरी में आर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई में बदल गया वाई और ये जुड़ गया। इसका भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय वॉवल फॉर्म देयर प्लूरल एडिंग एस। अब जिन नाउन्स में जो वाई आती है अंत में, एंडिंग में वाई हो और उनसे पहले आया हुआ हो वॉवल, इंग्लिश के ये जो वॉवल हैं इनको देखना पड़ेगा कि ये वाई से पहले अगर आए हुए हैं, फॉर्म देयर प्लूरल एडिंग एस, उनमें एस जुड़ता है। एज मंकीज, जैसे मंकी में वाई से एंडिंग हो रही है मंकी की। ये सब नाउन्स होते हैं, जो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, 2000 नाउन्स, संज्ञा, मेन वर्ड। तो जो मंकी में वाई है, वाई से पहले क्या है, ई है वॉवेल, इसलिए इसका वाई का आई नहीं हुआ है, एस जुड़ गया। हाईवे, हाईवे में वाई से पहले ए है, स्वर है इंग्लिश का, तो उसमें हाईवेज एस जुड़ गया। इस तरह से जो देखना पड़ेगा वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। यहां पर आपने जाना वॉवेल और कॉन्सोनेंट, दो शब्द। कॉन्सोनेंट की जब बात आए तो इंग्लिश के वो 21 लेटर्स
इन 5 वॉवेल्स को छोड़ करके इंग्लिश के 5 वॉवेल्स आगे आपको काम आएंगे हर जगह, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। रूल नंबर 5, वर्ड्स एंडिंग इन एफ ई एफ हैव वी प्लस एस इन देयर प्लूरल्स। जो वर्ड्स एंड करते हैं एफ ई या एफ से, उनके अंत में एफ ई या एफ का वी हो जाता है और ई एस जुड़ जाता है। जैसे वाइफ, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ, लाइफ का लाइफ्स, लीफ, लीफ का लीव्स, काफ, काफ का काफ्स। यहाँ आप देखेंगे एफ ई का वी ई एस हो गया, लाइफ में एफ ई का लाइफ्स हो गया, वी ई एस। लीफ, लीफ में एफ का वी ई एस, ये एफ ई एफ आ रहा है अंत में। काफ, काफ में एफ आ रहा है अंत में, एफ का वी ई एस, काफ्स। इसका एक्सेप्शन है सम नाउन्स एंडिंग इन एफ ई एफ हैव एस इन देयर प्लूरल्स एज। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ ई होगा, एफ होगा, उनके अंत में केवल एस लगेगा प्लूरल बनाते समय। जैसे प्रूफ, प्रूफ एफ है, अंत में एस जुड़ा। सेफ है, अंत में एफ ई है, एफ ई एस, ई पहले से ही जुड़ा हुआ था, केवल एस जुड़ा। हैंकरचीफ एफ है, केवल एस जुड़ा। जिराफ, ई पहले से जुड़ा हुआ है, केवल एस जुड़ा। यहां पर यह भी नोट करेंगे कि वॉवेल्स बिफोर लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एड एस ओनली। इन शब्दों में लास्ट लेटर देखेंगे एफ, एफ से पहले वॉवेल दिया हुआ है, स्वर दिया हुआ है, तो एस जुड़ा। सेफ, एफ से पहले ए जुड़ा हुआ है, स्वर है इंग्लिश का, वॉवेल है, केवल एस जुड़ा। एफ से पहले वॉवेल है इंग्लिश का, स्वर है, केवल एस जुड़ा। एफ से पहले ए इंग्लिश का वॉवेल है, एस जुड़ा। तो ऐसे शब्द जिनसे पहले अगर लास्ट लेटर से पहले वॉवेल है, उसमें एस जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 6, सम वर्ड्स हैव चेंजेज इन देयर इनर स्पेलिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग में अंतर आ जाता है, अंदर में, अंदर की जो स्पेलिंग होती है वो बदल दी जाती है, उसमें वॉवेल्स होते हैं, चेंज ऑफ वॉवेल्स। जिन शब्दों में अंदर जो स्पेलिंग है, जैसे टूथ, टूथ में टीथ हो गया, वुमन, वीमन, फूट, फीट। यहाँ पर ओ इंग्लिश के वॉवेल दिए हुए हैं, टीथ हो गया। यहाँ वुमन में एम ए एन हो गया, प्रोनाउंसिएशन बदल गया, वीमन। फूट, फूट का फीट हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 7, फिश, फिश एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। फिश ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, फिश रहता है। लेकिन फिशेज भी होता है जब अलग तरह की मछलियां बताई जाएं। एग्जाम्पल्स हैं, फिश सर्व्स एज फूड, मछली खाने में काम आती है, खाने के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग की गई है, सर्व्स दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ता है, तो यहाँ पर फिश सिंगुलर के रूप में है। और यहाँ पर फिश लिव इन टैंक्स, मछलियाँ टैंक में रहती हैं, यहाँ प्लूरल के रूप में आया हुआ है। लिव से पता चल रहा है प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आती है, लिव दी हुई है, तो यहाँ पर टैंक्स में मछलियाँ रहती हैं। यहाँ प्लूरल के रूप में फिश आया हुआ है, यहाँ सिंगुलर के रूप में आया हुआ है। तीसरा, द टैंक वॉज फुल ऑफ कलरफुल फिशेज, जो टैंक था कलरफुल, रंगीन मछलियों से भरा हुआ था, कलरफुल मछलियाँ उसमें भरी हुई थी। तो यहाँ पर अलग तरह की मछलियाँ बताई गई हैं, कलरफुल मछलियाँ हैं, अलग तरह की मछलियाँ हों, अलग कलर की हों, अलग देशों की हों, तो ऐसे केसेस में फिशेज भी हो जाता है। फिश सिंगुलर,
फिश प्लूरल, और यहाँ फिशेस अलग तरह की मछलियों के लिए। रूल नंबर 8, सम नाउन्स एड en टू मेक देयर प्लूरल्स एज ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में en जुड़ जाता है तब प्लूरल बन जाते हैं। ऑक्स एक बैल, ऑक्सन बहुत से बैल, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत से बच्चे। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ रूल नंबर 5 है। हमने रूल नंबर 5 ऊपर पढ़ाया हुआ है। एफ और एफ ई से एंडिंग होने वाले वर्ड्स का उनका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया है, ये स्पेशल और है। सम नाउन्स टेक एस और ई एस बोथ इन प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये हैं नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ आता है तो उन एफ का एस भी जुड़ जाता है और ई एस भी जुड़ जाता है उन एफ वाले शब्दों में। ये जो एफ और एफ ही वाले जो रूल बताया था रूल नंबर 5, उसी का रिमेनिंग पार्ट है ये। जैसे डॉफ बौना होता है, डॉफ्स डॉफ्स, एफ के बाद एस भी जुड़ सकता है, वी ई एस भी हो सकता है। हूफ खुर, घोड़े की टॉप, और हूफ्स हूफ्स। स्कार्फ स्कार्फ्स, एस जुड़ करके वी एस। वाप्स, एस साइलेंट है, नदी का किनारा, वाप्स वाप्स। रूल नंबर 9, सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे शब्द हैं ये जो नीचे दिए हुए हैं, सिंगुलर और प्लूरल एक से रहते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। ए डियर, शीप, स्वाइन, सीरीज, स्पेसीज, कपल, कॉर्ड, सालमन। इनका यूज है शीप। ये शब्द है देयर वॉज वन शीप, एक भेड़ थी। देयर वर 5 शीप इन द ग्राउंड, मैदान में 5 भेड़ें थीं। अब 5 शीप्स नहीं हुआ है, 5 के साथ भी शीप है और 1 के साथ भी शीप है। सिंगुलर में भी है यहाँ पर और ये प्लूरल में यूज है। दूसरा है पेयर, डजन, 100, 1000, स्कोर, ग्रॉस, बिलियन, स्टोन। दीज आर न्यूमेरिकल्स, सब संख्याएं हैं। इनका सिंगुलर और प्लूरल एक सा होता है, बट कहीं कहीं पर इनका प्लूरल होता है, वो हम बताएंगे एक्सेप्शन में। यूज है ही गेव मी 200 रुपीज, उसने मुझे 200 रुपए दिए। 2 पेयर ऑफ शूज, यहाँ पेयर और 100 में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ 2 के साथ 100 लगा हुआ है, 1 होता तो 100। यहाँ पर 2 पेयर है, 1 पेयर है। इस तरह से इन शब्दों को अभी जो दिखाए गए हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक स्थिति में रहते हैं, सेम रहते हैं। बट इनके बारे में बताएंगे, इनको हम विशेष परिस्थितियों में प्लूरल में भी बनाते हैं। नोट, इफ दीज वर्ड्स indicate indefinite number, then plural of these words numerical are made as dozens of pens, hundreds of boys, thousands of books, several pairs of shoes, in thousands, s will be added। अगर जो शब्द ऊपर बताए हैं न्यूमेरिकल के, वो अगर इंडेफिनिट बताते हैं, अनिश्चित बताते हैं संख्या, तो उसमें एस जोड़ा जाता है। जैसे ऊपर बताया था 200 या 3000, तो उसमें संख्या डेफिनिट थी और यहाँ संख्या इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में क्या है? डजन्स ऑफ पेन्स, पता नहीं कितनी दर्जन पेन है। हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़, सैकड़ों बच्चे, पता नहीं कितने हैं। तो इस तरह से इन शब्दों में एस लग जाएगी। यहाँ डजन्स हो गया, पेयर्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया। एग्जाम्पल,
थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, किसी युद्ध में हजारों लोग मारे गए। तो यहाँ पर थाउजेंड्स है, हजारों आ गया, जबकि इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था 3000, 2000, तो जब संख्या दी हुई है न्यूमेरिकल अगर डिफिनिट दी हुई है और यहाँ इंडेफिनिट दी हुई है, तो जब डिफिनिट दी हुई है वहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ इंडेफिनिट दी हुई है तो एस लग जाएगा, अनिश्चित संख्या दी हुई है। रूल नंबर 10 ए, हेयर, वर्क, वर्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल, दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। जैसे दिस हेयर इज ब्लैक, सिंगुलर, एक बाल हो किसी का उसमें दिखाया जाए ये काला है। माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, ये प्लूरल में वही प्रयोग हो गया, बहुत सारे बालों के लिए भी सिंगुलर ही प्रयोग हुआ। इन जनरल सेंस में देर आर ओनली 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, ये प्लूरल में हो गया। इन स्पेशल, काउंटेबल है, स्पेसिफिक केस में जब काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, उसके बालों में केवल 2 बाल ग्रे कलर के हैं, भूरे कलर के हैं, तो ये प्लूरल हो गया। इन द सेम वे वर्क, ही इज विदाउट वर्क, वो बिना काम का है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में है, तो ये सिंगुलर में आ गया, काउंटेबल नहीं है यहाँ पर। और द वर्क्स ऑफ तुलसीदास आर इमॉर्टल, अमर, तुलसीदास जी की जो कृतियाँ हैं, जो काम हैं, वो अमर हैं, गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल हैं और स्पेशल हैं, इसलिए ये यहाँ पर प्लूरल हो गया। वर्ड, संदेश या शब्द, 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो ही सेंट मी वर्ड, ये सिंगुलर में है, जनरल सेंस में है, उसने मुझे संदेश भेजा, कोई प्रतिज्ञा भेजी, तो ये जनरल सेंस में है। और यहाँ पर ये काउंटेबल के रूप में हो गया, स्पेसिफिक सेंस में हो गया, प्लूरल में हो गया। यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस, इन शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग करो। बी, रूल नंबर 10 का बी पार्ट, एज सिंगुलर, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर इफ यूज्ड एज थिंग्स और मैटर, अगर इन शब्दों को मैटर, पदार्थ के रूप में, सामान के रूप में, चीज़ें, वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इनको सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मकान बनाना हो, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, या दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, दिस हाउस इज मेड ऑफ ग्लास या स्टोन, देन सिंगुलर। बट इन रेफरेंस ऑफ वेरियस, लेकिन विभिन्न चीज़ें बताई जाएंगी, विभिन्न सामान बताया जाएगा, उस संदर्भ में, रेफरेंस संदर्भ, वेरियस, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी अलग अलग, तो दीज वर्ड्स में बी यूज्ड एज प्लूरल, तब ये शब्द प्लूरल में प्रयोग हो जाएंगे। कहाँ? इन स्पेसिफिक केस, विशिष्ट जगहों पर, विशेष केसेस में इनका प्लूरल भी बन सकता है, वहाँ स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही हैज़ किडनी स्टोन्स, उसके किडनी में स्टोन्स हैं। अब वो स्टोन्स ऐसे हैं कि वो गिने जा सकते हैं, मकान का स्टोन है वो गिना नहीं जा सकता, यहाँ किडनी स्टोन है, काउंटेबल हो गया। मैनी वुड्स आर ग्रेट फॉर मेकिंग फर्नीचर, बहुत सारे ऐसी लकड़ी हैं जो फर्नीचर बन सकता है। फर्नीचर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की लकड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ स्थिति बदल गई, काउंटेबल है, वेरियस के सेंस में है, स्पेसिफिक है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ वुडन ब्रिक्स, चिल्ड्रन वुडन ब्रिक्स से, जो लकड़ी के गुटके होते हैं ब्रिक की तरह, उनसे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रिक का स्पेसिफिक केस में आ गया। सी, नंबर ऑफ द नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, चिड़ियों का और जानवरों का अगर नंबर है और वो किस सेंस में है, व्हेन यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ हंटिंग, सिंगुलर इज यूज्ड, अगर हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए अगर इनका प्रयोग किया जाता है, जानवरों का, तो उनसे पहले
आर्टिकल भी कोई नहीं लगता, नो आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड दी, ये हम पढ़ाएंगे किसी वीडियो में। और सिंगुलर प्रयोग होता है, इनका जो सेंस होता है हंटिंग का, उस अवस्था में सिंगुलर प्रयोग होंगे और कोई आर्टिकल भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वेंट टू हंट एलिफेंट, मैं हाथी का शिकार करने गया। अब यहाँ पर आई वेंट टू हंट एन एलिफेंट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आई वेंट टू हंट द एलिफेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ एलिफेंट्स भी अभी प्रयोग नहीं होगा, सिंगल में होगा। मैं हाथी का शिकार करने गया, एज सिंगुलर है, कोई आर्टिकल नहीं। ऐसे ही वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, वाइल्ड डक जंगली बतख को मारना चाहता था, तो मारने के सेंस में टू शूट वाइल्ड डक, यहाँ पर भी ये सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग हुआ है और कोई भी आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर ही वांटेड टू शूट ए वाइल्ड डक या द वाइल्ड डक नहीं होगा, करेक्ट यूज ये है। रूल नंबर 11, द फॉलोइंग नेम्स लुक प्लूरल बट आर इन सिंगुलर। ये नीचे दिए हुए शब्द हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लूरल दिखाई देते हैं क्योंकि सब में एस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे एथिक्स, पॉलिटिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, mathematics, electronics, all these are subjects and they are in singular. Example, politics is an interesting subject. Politics एक रुचिकर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर politics में s लगा हुआ है, it seems plural but it is singular, इसीलिए यहाँ is लगाया हुआ है। Mathematics is his favorite subject, गणित उसका रुचिकर सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स अगेन सिंगुलर में यूज हुआ है, इसलिए इज लगा हुआ है। नेक्स्ट, द वर्ड न्यूज, न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं से आने वाली जो खबर है, न्यूज है, समाचार है, वो भी सिंगुलर में आता है। देयर इज नो गुड न्यूज, कोई अच्छी खबर नहीं है, तो यहाँ पर न्यूज सिंगुलर में प्रयोग हुआ है, इसलिए इज यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सम कॉमन डिसीजेज, कुछ सामान्य रोग हैं, जैसे मेजल्स, मम्स, रिकेट्स। रिकेट्स सूखा रोग, हड्डियों की बीमारी होती है, मम्स गले के रोग होते हैं, और मेजल्स चेचक, ये भी सिंगुलर में ही हैं, भले ही एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल, मेजल्स इज इन्फेक्शस, चेचक संक्रामक रोग है। आई सॉ ही हैड रिकेट्स, मैंने देखा उसको सूखा का रोग है। सम गेम्स, बिलियर्ड्स, टफ्स, दीज आर गेम्स। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, बिलियर्ड मेरा रुचिकर खेल है। नोट, इफ सब्जेक्ट इज यूज्ड एज क्वालिटी और प्रॉपर्टी देन इट मे बी यूज्ड एज प्लूरल। लेकिन यही जो सब्जेक्ट है अगर किसी की क्वालिटी बताए, प्रॉपर्टी बताए, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग ना हो, तो फिर वो प्लूरल में प्रयोग हो सकता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर बिग, उसकी जो मैथमेटिक्स सोचने की, कैलकुलेशन करने की क्षमता है, वो कमज़ोर है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया हुआ मैथमेटिक्स, किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, किसी की जो क्षमताएं हैं वो बताई जा रही हैं। मोस्ट मेन्स पॉलिटिक्स सिट मच टू लूजली अबाउट देम, कुछ लोगों की जो राजनीति होती है उनके अनुसार बहुत ढीली ढाली होती है। तो इस तरह से दीज आर द वर्ड्स विच सीम सिंगुलर, विच सीम प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कवर्ड this chapter singular and plural in 11 rules in this video. This is big chapter. In the remaining videos we will cover the remaining part of this chapter. Till that, thank you, good luck, bye.